लक्ष्मी नारायण एडवांस कोर्स भाग 4 सतयुग का वर्णन। सतयुग में द्वैतवाद नहीं था, देवताएं अद्वैत थे, एक धर्म, दूसरा कुछ था ही नहीं। एक भाषा, दूसरी भाषा थी ही नहीं। एक मत, दूसरा मत था ही नहीं। एक राज्य, दूसरा राज्य था ही नहीं। एक राजा, दो राजाएं होते ही नहीं। एक ही धर्मखंड होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही राजा होगा और एक ही सागर होगा। अनेकता खलास। सतयुग के सुखों की कल्पना की जा सकती है, लेकिन वास्तव में सतयुग के सुख क्या थे उसको हम अभी अनुभव के आधार पर पूरा बता नहीं सकते किसी को। जैसे गूंगे का गुड़। सतयुग के बारे में जानकारी चाहिए। सतो प्रधान आत्माएं होती है, बहुत अच्छे रहेंगे। है? हेलो, सतयुग का वातावरण कैसा होगा? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सतयुग के अंत में भी जाकर के 8वां हिस्सा थोड़ी कमी आ जाएगी, बाकी सारा सतयुग आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। सभी इंद्रियां सुंदर होंगी, सभी इंद्रियां सुखमय होंगी। वहां क्षणभंगुर सुख नहीं होगा इंद्रियों का, लगातार 24 घंटे का सुख होगा। वहां नींद भी नहीं आएगी, इतना सुख होगा, इतनी खुशी होगी। रोग भी नहीं आएगा। शरीर में खुशी जब बढ़ती है तब रोग बढ़ता है, या जब दुखी होते हैं तब रोग बढ़ता है? दुखी होते हैं तब रोग बढ़ता है। वहां इतनी कापारी खुशी चढ़ी रहती है, रोग का नाम निशान नहीं। और धन संपत्ति तो भरपूर होती ही है। सतयुग की आदि में सारी दुनिया जब भस्म होगी, सारी पृथ्वी पर जलमयी होगी, तब सिर्फ भारतवर्ष बचेगा। तो समंदर का किनारा कहाँ है? कौन से देश में है? भारत में। और सब देश तो डूब गए। तो जितने भी समंदर के हीरे, मोती, माणिक, वो कहाँ आकर के इकट्ठे होंगे? हैं? समंदर के किनारे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। और जितना भी लोग मरेंगे, जानवर मरेंगे, मछलियां मरेंगी, जीव जंतु सागर के, हवा के, पृथ्वी के मरेंगे, उनके शरीरों की जो खाद बनेगी, सड़ान, वो खाद भी कहाँ आकर के इकट्ठी होगी? है? अरे, जहां किनारा होगा वहां खाद सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो खाद वाली, सात्विक खाद वाली मिट्टी होगी। अनाज को भी जिसमें गर्मी भरी हुई होती है, उसको ठंडा और सात्विक कैसे बनाते हैं? अनाज को क्या करते हैं? पानी में भिगोते हैं। पानी में गेहूं या अनाज भिगोने से उसकी गर्मी, उसकी तमो प्रधानता निकल जाती है। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जो खाद तैयार होगी, पहले सड़ांध होगी, वो सड़ांध सारी पानी में चली जाएगी। सारा नमक चला जाएगा पानी में। और जो सात्विक खाद बचेगी वो इंडिया के किनारे आकर के जमा हो जाएगी। तो बिना पैदा किए हुए
ढेर सारा अन्न, ढेर सारे फल, ढेर सारी चीजें पैदा होंगी। तो हर प्रकार का वहां तो सुख ही सुख है, क्योंकि वहां भ्रष्ट इंद्रियों का विकार नहीं है, भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर्म नहीं है, जिन भ्रष्ट इंद्रियों के वशीभूत होकर के मनुष्य दूसरों को दुख देता है। श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान वहां पैदा होगी। श्रेष्ठ कहा ही जाता है सुख को, सुख लेना और सुख देना है ही सुख की दुनिया। लक्ष्मी नारायण के चित्र में बाबा नीचे राधा कृष्ण के हाथ में मुरली बताई है, राधा के हाथ में। तो क्यों बताइए? इसलिए बताइए कि वहाँ कोई दूसरा धंधा होता ही नहीं है। डांस करो, संगीत बजाओ, वहाँ कोई यंत्र कारखाने में नहीं बनाए जाते हैं, नैसर्गिक यंत्र होते हैं। बांस की बांसुरी दिखाई गई है, पत्तों के भी यंत्र बनाए जाते हैं, वो बजाते रहते हैं। नाटक करना, चित्रकारी करना, वाद्य यंत्र बजाना, खेल पाल करना, यही उनका धंधा होता है। जैसे आज के बड़े बड़े ऑफिसर्स ऑफिस में काम करना ज्यादा चाहते हैं या क्लब में जाकर के मौज मस्ती ज्यादा करना चाहते हैं, क्लबों में जाकर के मौज मस्ती ज्यादा करना चाहते हैं। ऑफिसरों की बात छोड़ो, यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा के जितने भी नौकर चाकर हैं सब ऐसे ही हो गए, कोई काम नहीं करना चाहता, बस मस्ती मारना चाहते हैं। तो बाबा ऐसी दुनिया तैयार कर रहे हैं जहां मस्ती ही मस्ती होगी, काम धंधा कुछ भी नहीं होगा। मुरली बजाएंगे और वाद्य यंत्र बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, भांति के प्राकृतिक खेल खेलेंगे। संगीत में मस्त रहे, नाटकबाजी में मस्त रहे, चित्रकला में मस्त रहे, अच्छी अच्छी चित्रकारी करें। अगर अच्छे अच्छे चित्रकार न होते सतयुग की आग में, तो आज मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के, कृष्ण के, राम के अथवा कोई भी देवताओं के इतने सुंदर सुंदर चित्र ना, मूर्तियां नहीं मिलती, लेकिन मिल रही है। बनाई तो द्वापर युग से गई, लेकिन वो कला की शुरुआत कहाँ हो चुकी थी? मूर्ति कला की भी शुरुआत, संगीत की भी शुरुआत, खेलों की भी शुरुआत, नाटकबाजी की भी शुरुआत कहाँ हो गई थी? सतयुग के आज से। तो क्या दिनचर्या बनाते हैं? वहां कोई बंधन होता है कि बंधन होती है? सतयुग में तो अलबेला का मतलब है मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। ये तो यहाँ गाते हैं लेकिन झूठा गाते हैं। अलबेला उन्हें कहते हैं जिनको कोई बात की चिंता नहीं रहती। यहाँ तो बीसियों चिंताएं रहती है मनुष्यों को, वास्तव में अलबेले रहते हैं सतयुग में देवताएं, जहाँ देवताओं को जिंदगी में कोई प्रकार की चिंता नहीं रहती।
जैसे यहाँ बाबा सिखाते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यहाँ तो ज्ञान के आधार पर सब चिंताएं खत्म कर देते हैं, वहाँ आत्मिक स्थिति के आधार पर सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो सतयुग में सलाह करना संपूर्ण देवता होते हैं, तो वहाँ खाना बनाने की दरकार ही होती है। ये खाना आना बनाने के लिए आज की दुनिया में नौकर चाकर रखे जाते हैं या नहीं? बड़े परिवारों में है रखे जाते हैं। और आप सतयुग में जाकर के दुनिया के हिसाब से बड़े परिवार वाले बनेंगे या छोटे परिवार वाले बनेंगे? हैं? बड़े परिवार वाले बनेंगे। तो आपको नौकर चाकर चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? कि आपके बाल बच्चे खाना बनाए वो आपको अच्छा लगेगा? हैं? आपके बाल बच्चे खाना बनाए ये अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए ये नियम बना हुआ है कि ब्राह्मणों की दुनिया में यहाँ पुरुषार्थ करते समय जो सबसे जास्ती विघ्न बाधक बनते हैं वो तुम्हारे दास दासी बनेंगे। सबसे जास्ती विघ्न बाधक कौन बनती है? माया बेटी और प्रकृति। इस प्रकृति को कहा जाता है प्रकृतिपति भगवान। भगवान उस प्रकृति का पति है, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला है। प्रकृति उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, परंतु फिर भी वो बाप के बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। कैसे करती है कंट्रोल? अकेले कंट्रोल नहीं कर पाती है तो माया उसका सहयोग देती है और दोनों मिलकर के बाप के बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहां कंट्रोल कर लेती है प्रकृति भी और माया बेटी भी। श्रीमत के बरखिलाफ चल करके कंट्रोल करती है, यह श्रीमत के अनुकूल चल करके कंट्रोल करती है? श्रीमत के बरखिलाफ चल करके कंट्रोल करती है। तो भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? भाग्य बिगड़ जाता है। इसलिए रावण के चित्र में प्रकृति के जो 5 मुख हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, उनको मंदोदरी का रूप दिया है। कैसा उदर है? मंद बुद्धि रूपी पेट है। इतना मंद है कि भगवान का एक बार बनकर के भी बाप को पहचान नहीं पाती और विरोधी बन जाती है माया के चंबे में आकर। तो दास दासी बनती है। बाबा और हम माया क्या बनती है? माया भी दास दासी बनेगी। कृष्ण बच्चा जब सतयुग में पैदा होगा तो जो फर्स्ट क्लास माया होगी, बेटी होगी, वो उसको उठा लेगी। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी जिस शक्ति के आधार पर प्रकृति भी 24 घंटे तुम्हारी दासी बनकर के रहती थी। तुम्हें धन धान्य कमाना नहीं पड़ता था। हीरे जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे और 36 प्रकार के जो भोग हैं वो भी तुमको बनाने खाने नहीं पड़ते थे। प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती। एरोप्लेन के कारखाने नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पक्षी थे जिन पक्षियों पर बैठ करके तुम आकाश में उड़ान भरते थे। तुम्हारी अपनी अपनी फैमिली के अपने अपने उड़न खटोले थे। उनको इशारा करते थे, आंख का इशारा पकड़ते थे, इधर तो इधर उड़े, इधर तो इधर उड़े, ऊपर तो ऊपर गए,
नीचे तो नीचे आए है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सामने देखते तो सामने दौड़ते है, नहीं उनकी आंखें ऐसे जैसे कौवे की आंख चारों तरफ ऐसे अपने मालिक की तरफ आंख रहती थी। तो किसी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। सारी प्रकृति, सारी कुदरत तुम्हारी मुट्ठी में थी। सतयुग में जो पक्षी में बैठ के आदमी उड़ेंगे, हाँ, तो उस समय में क्या ये वो तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उनको पक्षी की जरूरत पड़ेगी उड़ने की। क्यों? अरे विमान पे बैठ करके पढ़ाई पढ़ने जाएंगे, कहाँ क्या पढ़ेगी उस समय, तो कुछ पढ़ाई रहेगी नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं? वहाँ संगीत विद्या सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? चित्रकारी सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? वो तो प्रकृति करेगी पूरा। अरे हट, प्रकृति करेगी। वो तो सारा वो स्वर्ग का सुख ही खत्म कर देना चाहता है। आजकल के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं दुनिया के, वो ऑफिस में ज्यादा नहीं बैठना पसंद करते। वो क्या पसंद करते? कब छुट्टी हो और कब हम जाके क्लब में क्या करें, मस्ती मारें, जाके डांस करें जाकर। चाहते हैं कि नहीं? हर मनुष्य है, आनंद चाहता है। तो वहाँ ये सब आनंद होंगे। वहाँ पिकनिक भी होता है, पिकनिक भी होंगे वहाँ। क्या पिकनिक? हाँ, वो भी होगी। वहाँ बड़े बड़े पक्षी होंगे, तुम्हारे आंख के इशारे को पकड़ने वाले। तुम कहेंगे यूं तो इधर घूम जाएंगे, तुम करेंगे यूं तो इधर घूम जाएंगे, तुम कहेंगे यूं तो ऊपर उड़ जाएंगे, तुम कहेंगे नीचे आओ। आंख के इशारे से ही सारा काम करेंगे। और कभी जैसे आज के एरोप्लेन क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उनका एक्सीडेंट भी कभी नहीं होगा, रिपेयर भी कभी नहीं कराने पड़ेंगे। इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए। और कुछ नहीं है? और क्या है? और बताओ क्या चाहिए? आपने एक बताई कि कहीं जाना है तो क्या फैसिलिटीज मिलेगी, तो उसका जवाब मिल गया। अब और दूसरी बात बताओ। वो पंचमी जब बैठते हैं ना, पंचमी वो देवता है जब पंछी के ऊपर सवार होते हैं, हाँ, तो कभी पंछी से फिसलते नहीं है। अरे उनके पंख ऐसे ऐसे होते हैं कि जैसे हाथी का हौदा बनाया जाता है। तो चाहे ऐसे बैठो चाहे ऐसे बैठो, कहीं लुढ़केंगी नहीं। इसके लिए घर बनाना पड़ेगा है? इस पक्षियों को रखने वाले घर बनाना पड़ेगा। ये सब घूमते रहते हैं आज। वहाँ करना कुछ नहीं पड़ता है, सब कुछ है। प्रकृति तुम्हारी दासी बनती है। प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के अंदर बढ़िया बढ़िया महल गुफाएं सज जाएंगी, और उन गुफाओं में हीरे जड़े हुए होंगे जो रोशनी देते रहेंगे। उनका जो शरीर होगा वो शरीर ही ड्रेस होगा, शरीर रूपी वस्त्र होगा, या कारखाने के बने हुए वस्त्र पहनने की दरकार होगी? और उनका शरीर बनाने वाली प्रकृति होगी, या आज के कारखाने उनके शरीर रूपी वस्त्र को ढकने वाले होंगे? जो संगम स्वर्ग होगा, उस स्वर्ग में इन स्थूल कपड़ों की दरकारी नहीं रहेगी। इनको देवान होता है, उनको फिर कपड़े पहनने की दरकार होती है, क्योंकि देवान अच्छी चीज तो है नहीं। चोरी चकारी होती है, तो चोरों से डकैतों से डर को शांत करने के लिए, छिपाने के लिए कपड़े पहनते हैं, दीवारें डालते हैं। वहाँ ये सब कुछ होगा ही नहीं। बाबा सतयुग में कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं होंगे। बिना कारण के कोई कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
कोई भी कार्य होता है, मान लो अभी कपड़े पहने बैठे हैं, तो जो कपड़े पहने बैठे हैं उसका कोई कारण होगा कि नहीं होगा? क्या कारण है? इनमें भी देहवान, इनमें भी देहवान, इनमें भी देहवान। थोड़ी देर के लिए 100% ये पक्का कर दें कि हम देह नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। अगर ये 100% पक्का कर दें तो अभी अभी सब उतार के फेंक दो। फेंकेंगे? हैं? क्यों नहीं फेंकेंगे? क्योंकि देहभान अंदर मौजूद है ना। तो देहभान को छुपाने के लिए वो कपड़े पहने हुए हैं। दूसरी बात, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात पड़ती है, तो सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। अभी गर्म कपड़े किसी ने क्यों नहीं पहने हैं? क्योंकि अभी गर्मी नहीं है, वो सर्दी नहीं है। जब सर्दी पड़ेगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे। तो इससे साबित हुआ कि कोई भी काम किया जाता है कोई कारण से किया जाता है। ये मकान क्यों बनाया? कोई कारण होगा, किस लिए बनाया है? जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो अपने देहभान के कर्मों को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी कर देते हैं, और वो न देखें, वो न देखें, कोई न देखे। दीवारें खड़ी करते हैं ना, तो दीवारें खड़ी कर दी। सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी दीवारें खड़ी कर देते हैं। वहां सतयुग में सर्दी गर्मी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वहां सतयुग में देहभान होगा? नहीं होगा। सब अपन को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा की स्थिति में देखेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई देगी। इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? यहाँ संगम युग में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करते करते अंत मते में हमारी गति वैसी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते कोई ऐसा भी टाइम आएगा कि हमारी 24 घंटे स्टार याद आता रहे। ये प्रैक्टिस पक्की होगी या नहीं होगी? होगी। तब अंत मते जब होगा, अंतिम समय आवेगा, शरीर छोड़ने का समय आवेगा, तो अंत मते तो गति वो ही हो जाएगी। बिंदु ही बिंदु याद रहेगा 21 जन्म तक। देह याद नहीं आवेगी। तो वहां देवताओं को जो देह अभिमान लाने वाली इंद्रियां हैं, काम विकार को प्रत्यक्ष करने वाली इंद्रियां हैं, वो भ्रष्ट इंद्रियां वहां होंगी? काम करेंगी? न काम करेंगी न होंगी। इसलिए देहभान न होने के कारण वहां कपड़ों आदि की दरकार नहीं। वहां शरीर रूपी वस्त्र ही बहुत सुंदर होगा। अभी तो क्या करते हैं, शरीर कैसे है, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं गाल चुपुट्टी, कहीं आंखें अंदर, कहीं क्या, कहीं क्या। एक एक शरीर को बिल्कुल नंगा किया जाए तो कैसा कैसा आदमी भागने लगेगा। सब बेडौल। और सतयुग में देवताएं, उनके शरीर रूपी वस्त्र ही इतने सुंदर होंगे कि उनको कोई कपड़ा पहनने की दरकार, श्रृंगार करने की दरकार होगी ही नहीं। 5 तत्व तो सतयुग में भी होंगे, लेकिन सात्विक होंगे। ऐसे नहीं कि पेट में कोई को मंदाग्नि होगी, नहीं। सात्विक अग्नि ठीक से खाना पचाएगी। वहां खाना पकाने के लिए अग्नि की दरकार नहीं पड़ेगी। अग्निमांद्य कोई को नहीं होगा।
जैसे वायु है, बवंडर नहीं लाएगी, सहज सहज सुखदाई वायु चलेगी। जल है, बाढ़ नहीं लाएगा, अतिवृष्ट नहीं होगी, लेकिन धीमी धीमी फुहार पड़ सकती है। सूखा नहीं पड़ेगा। जैसे और तत्वों का है वैसे अग्नि तत्व का भी है। ऐसे नहीं कि कोई तत्व होगा ही नहीं। सत्युग में खाने की, पीने की, सोने की दरकार है नहीं। और सत्युग में पेट होता है कि नहीं? सत्युग में मुख होता है कि नहीं? सत्युग में कान होते हैं कि नहीं? और सत्युग में आंखें होती हैं कि नहीं? होती हैं या नहीं होती है? होती है। तो फिर उनका भोग भी चाहिए। सतो प्रधान भोग होगा, तमो प्रधान नहीं होगा। आत्मिक स्थिति में रहने का मतलब ये नहीं है कि उनको शरीर नहीं होता है। हाँ जी, यहाँ की आत्मिक स्थिति और वहाँ की आत्मिक स्थिति में फर्क होगा। यहाँ की आत्मिक स्थिति है ज्ञान युक्त, चढ़ती कला वाली, और वहाँ की आत्मिक स्थिति होगी उतरती कला वाली। इसलिए वहाँ देवान बढ़ता जाएगा और यहाँ देवान घटता जा रहा है। सात्विक त्रेता में रहन सहन खान पीन कैसा होगा? सत्युग त्रेता में रहन सहन और खान पान कैसा होगा पूछ रहे हैं। रहना बहुत खुशी से होगा, और सहने की तो वहाँ बात ही नहीं है। जहाँ दुख होता है वहाँ सहन करना लागू होता है, वहाँ तो कोई प्रकार का दुख है ही नहीं। तो रहन सहन तो बढ़िया ही हुआ। लगी हो ही बात खाने की, तो वहाँ पेट तो बड़ा होता नहीं। कोई कोई का पेट छोटा होता है लेकिन बहुत खाते हैं। ऐसी वहाँ कोई भूख भी नहीं होती है। देवताओं का भोजन बहुत स्वल्प होता है, हल्का भोजन करते हैं। जहाँ तक पीने की बात है, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं। बड़े बड़े फल होंगे, ऐसे उठाए और यूं उसमें छेद किया और सारा पी गए निचोड़ के। है विलास की भी जरूरत नहीं। खान पान रहन सहन सब बढ़िया, कहीं कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं। वहाँ आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए वहाँ थकान नहीं होती। और यहाँ देवभान की स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति भूल जाती है, इसलिए थकान होती है। और थकान होती है तो रेस्ट करने की दरकार होती है। वहाँ न रात होगी और न रेस्ट होगा और न थकान होगी। बाबा संग में रात होती नहीं, तो फिर वहाँ महीने और साल भी नहीं होते। महीने साल भी नहीं होते। सत्युग में साल होता नहीं, वर्ष होता नहीं। हाँ, तो फिर 1250 साल की कैलकुलेशन कैसे? जब दुख पड़ता है तब दिन गिने जाते हैं। आदमी दिन गिनता है एक एक दिन, या जब सुख होता है तब दिन गिने जाते हैं। तो वो भाई को पूछने बोलने दो, नया नया भाई आया है। हाँ बोलो। सतयुग में कैसे पता लगा? हम पूछ रहे हैं आपसे,
कि जब दुख होता है तब आदमी दिन गिनता है, घड़ियां गिनता है, या जब सुखी होता है तब दिन गिनता है? समय की काउंटिंग कब होती है? दुख में होती है। तो ये 2500 वर्ष की दुनिया जो है, जिसमें 2500 वर्ष के अंदर शक संवत मिल रहा है, ईसा संवत मिल रहा है, विक्रम संवत मिल रहा है, हिजरी संवत मिल रहा है, ये दुख की दुनिया के अंदर मिल रहा है या सुख की दुनिया का संवत है? तो दुख की दुनिया में आदमी टाइम गिनता है। दुख में अंदर से बात आती, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल पल नहीं ठहरे, लाख बिताएं तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए। कैसी तेरी रीत? तो ये समय की काउंटिंग दुख की दुनिया की रीति है। जब सतयुग त्रेता रामकृष्ण का राज्य था, नारायण का राज्य था, तो वहां दिन गिनने की दरकार थी ही नहीं। बाबा सतयुग में कौन सी भाषा थी? देवताएं इशारे में बोलते हैं या जोर जोर से बोलते हैं? भाषा में इशारे की भाषा होती है। बाकी हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी। जो बाप की भाषा, वो ही भाषा वहां चलेगी, लेकिन इशारे में चलेगी। ज्यादा बोलने की जरा दरकार नहीं होगी। वाइब्रेशन से ही हम एक दूसरे की भाषा को समझ जाएंगे। दृष्टि से दृष्टि मिली और एक दूसरे की बात को समझ गए। सतयुग में एक भाषा होगी, तो वो कौन सी भाषा होगा? क्योंकि अगर आत्मिक स्टेज में हो तो बोलने की दरकार ही नहीं है ना। लेकिन 9 लाख में से जो नंबरवार होंगे आत्मिक स्टेज में, या सब 100% होंगे नंबरवार? तो फिर जो नंबरवार की स्टेज में होंगे उनको थोड़ा देवान रहेगा या नहीं? वो उतने इशारे आत्मा के नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसी दृष्टि, उनकी वृत्ति इतनी तीखी नहीं होगी, यूं इशारा करें और दूसरे समझ जाएं। इसलिए प्रजा वर्ग में 4th क्लास प्रजा, 3rd क्लास प्रजा, नंबर 2 की प्रजा, वो थोड़ी सी हिंदी बोलती है, हिंदी से मिलती जुलती भाषा रहती है। बाकी तो देवताओं की कौन सी भाषा होती है? इशारे की भाषा होती है। चारों ओर वैभवों की खान भरपूर होगी। यहाँ आप सेवा में चक्कर लगाते हो, वहाँ प्राप्तियां आपके चारों ओर चक्कर लगाएंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां स्वयं ही इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खान भरपूर होगी, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का अपना वैभव, सुख शांति का वैभव ईश्वरीय सेवा में लगाते हो। इसलिए वहाँ चारों ओर वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा रेडी होगा। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे अपने पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साथ बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज की होगी।
चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल वो पक्षी आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे ही वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। यहाँ मैंने कहा और वहाँ मैंने कहा, यहाँ माना संगम युग में और वहाँ माना सतयुग स्वर्ग में। इसी प्रकार से ये फल और फूल भी होंगे। फल ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डाल करके रचना बनाते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। अलग अलग बनाना नहीं पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार की रचना तैयार नहीं करनी पड़ेगी। यह शुगर मिल वगैरह वहाँ नहीं होगी, लेकिन वहाँ शुगर फल होगा। जैसा टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। वहाँ ये पत्तों की सब्जियां भी नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की भी सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। क्या पानी की नदियां नहीं होंगी? नदियां दूध की होंगी। दूध की नदियां, ये एक मुहावरा है, दूध घी की नदियां बहती हैं। वास्तव में दूध की नदियां नहीं होती हैं, लेकिन गायों से दूध इतना जास्ती निकलेगा, जैसे विलायती गायें, अभी बरसी आदि गायें ढेर सारा दूध देती है, जैसे ऑटोमेटिक उन गायों से इतना दूध मिलेगा, इतना दूध मिलेगा, जैसे चारों तरफ परनाले बह रहे हों। वो गंदगी के परनाले चारों ओर आज की दुनिया में बहते हैं, और वहाँ दूध के होंगे। तो पूछा, दूध की नदियां तो होंगी, अच्छा अभी क्या पिएंगे? नेचुरल रस के फल अलग अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया और जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व होता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो गंगा जल पावन गाया जाता है। वैसे ही वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान ऐसी ऐसी बूटियां होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला वो जल होगा। वहाँ इत्र नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होंगी, जो सुंदर खुशबू वाला जल मिलेगा। वहाँ अमृत वेले टैप नहीं उठाएंगे। नेचुरल ऐसे ऐसे पंछी होंगे जिनकी आवाज ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे
उठने का टाइम सवेरे का होगा, लेकिन वहां थकान नहीं होगी, क्योंकि जब चैतन्य देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठ करके जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे तो सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति बने रहेंगे। कोई हार्ड वर्क तो वहां होगा नहीं, न हार्ड वर्क होगा और न हार्ड बुद्धि का वर्क होगा, न कोई किसी प्रकार का बुद्धि में बोझ होगा। इसलिए वहां जागना और सोना समान होता है। जैसे अभी अभी सोचते हो कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां तो ये संकल्प ही नहीं होगा। अच्छा, ये तो सोना और जागना और उठने की बात। अभी वहां पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने लिखने से छूटना चाहते हो? वहां की पढ़ाई भी एक खेल होती है। खेल खेल में पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग है। छोटा बड़ा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, सब आर्टिस्ट होंगे, सब चित्रकार होंगे, अच्छी अच्छी चित्रकारी करते रहेंगे। साज होंगे, चित्रकार चित्रकारी करेंगे और खेल खेलेंगे, नाटक आदि खेलते रहेंगे। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, बहुत से खेल खेलेंगे और इन्हीं खेल खेल में पढ़ाई भी पढ़ते रहेंगे। वहां की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधी साधी बोर करने वाली हिस्ट्री नहीं होगी। वहां जो रास है, रास होगा, वो भी एक प्रकार का खेल होगा। नाटक भी करेंगे, बाकी वहां सिनेमा आदि नहीं होगा, नाटक होगा। और नाटक हंसी के और मनोरंजन के होंगे, पैसिमिस्टिक नहीं होंगे, दुखदायी नाटक नहीं होंगे जिनका अंत दुख में होता हो। तो नाटकशालाएं काफी होंगी, एक दो नाटकशाला नहीं, ढेर की ढेर नाटकशालाएं होंगी और सभी अच्छे नाटकबाज होंगे। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। ऐसे नहीं कि विमान खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास ले जाना पड़े, कारखाने में ले जाना पड़े। विमान एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम करेंगे। ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है,
क्या ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? या तो सूर्य से ऊर्जा मिलेगी या एटॉमिक एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। करेंसी में असंख्या होंगी। करेंसी ढालनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आजकल जैसी करेंसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित हो जाएगी, डिजाइन और भी अच्छी अच्छी होगी असंख्यों की, और लेन देन तो निमित्त मात्र होगा। जैसे आजकल करेंसी का लेन देन होता है, बिना करेंसी के लेन देन के कोई काम चलता ही नहीं, ऐसे वहां नहीं होगा। जैसे यहाँ मधुबनी में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से चीज लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। वहां दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, सबके अंदर मालिक पने का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक दूसरे की चीज का एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे, और कमी तो किसी बात की भी नहीं होगी। प्रजा को भी कमी नहीं होगी। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से कदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ और ये मालिक है, ये भाव वहां नहीं रहेगा। इसलिए कि आपस में लेन देन होगी। हिसाब किताब की कोई प्रकार की खींचातानी नहीं होगी। उधार आदि के रजिस्टर वहां नहीं बनाने पड़ेंगे। लोन लेने की परंपरा नहीं होगी। रतन जड़ित के साज होंगे और वो साज नेचुरल होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। ऐसे साज होंगे जैसे कंप्यूटर पर उंगली रखते हैं और काम करता है, अंगुली रखी और बजा। और ड्रेस तो बहुत ही अच्छी अच्छी पहनेंगे। ड्रेस बनाने वाले दर्जी भी वहां नहीं होंगे जो मेहनत करनी पड़े। हाँ, जैसा जैसा कार्य होगा वैसी वैसी ड्रेस पहनेंगे, और जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस पहनेंगे। पहाड़ी स्थान होगा तो पहाड़ जैसी ड्रेस, मैदानी स्थान होगा तो मैदान जैसी ड्रेस, जल में स्नान कर रहे होंगे तो वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेसेस होंगी, और श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले गहने नहीं होंगे, बहुत हल्के गहने होंगे। रूई से भी जास्ती हल्के गहने। रियल गोल्ड होगा, रोल्ड गोल्ड नहीं होगा कि समझते हो कि रोल्ड गोल्ड बहुत हल्का होता है। और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से ही 7 रंग दिखाई पड़ेंगे।
यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स के मुआफिक चमकेंगे और हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। क्या महल भी होंगे वहाँ? हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रख करके एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, वैसे वहाँ की जवाहरात भी ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरे की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बाबा की भाषा है। जैसे कवियों की भाषा होती है ना, ऐसे बाबा की भी कविता है, गद्य में भी कविता है, प्रोज भी ऐसे है जैसे कविता, उसका अर्थ है। सोना सच्चाई को कहा जाता है, हीरा श्रेष्ठ आत्माओं की मानंद की कही जाती है। अच्छे अच्छे हीरे माना श्रेष्ठ चैतन्य हीरे होंगे। वैल्यूलेस पत्थर वाले नहीं होंगे। महल माना किला, किला ईंट पत्थरों का नहीं होगा। कौन सा किला होगा? है चैतन्य ईंटों का किला होगा। है किला माना संगठन, संगठन रूपी किला ऐसा होगा जिसमें सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माओं का संग्रह, हीरे जैसी आत्माओं का जड़ाव, उनसे महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट वाले हो। ये वर्णन है कौन से युग का? ये सारा वर्णन संगम युगी स्वर्ग का है, सतयुग का वर्णन नहीं कर रहे हैं। सतयुग में वहाँ महल माड़ियां अटारियां नहीं होती है। इतनी तारों आदि की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइटें जल रही हो। यहाँ संगम की दुनिया में सूर्य कौन सा होगा? जल सूर्य होगा, चैतन्य ज्ञान सूर्य होगा। चैतन्य ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड हजारों प्रकार की लाइट्स होंगी, लेकिन उनमें स्थूल तारों की जरूरत नहीं होगी। वायरिंग कैसी होगी? ऐसी वायरलेस जैसी वायरिंग होगी जो इन आंखों से देखने की चीज नहीं होगी। बहुत सुंदर प्रकार के, जैसे आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो ना, भिन्न भिन्न प्रकार के लैंप्स की डिजाइन देखते हो, वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दीपक जगाने में, सब कुछ नेचुरल होगा। और भाषा तो बहुत शुद्ध है, हिंदी होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा।
शब्द बोलने से ही उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा विदेशी लोगों को। आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे? होंगे या नहीं होंगे? या समंदर के अंतराल में समाये जाएंगे? वहां महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना है ना। जैसा संगठन रूपी किला बाबा बनाना चाहते हैं, वो विदेशी परंपराओं के बीच, विदेशी भाषाओं के बीच, विदेशियों की परंपराओं के बीच वो किला नहीं बनाया जा सकता। जो परंपरा बाप आकर के स्थापन कर रहे हैं श्रीमत के आधार पर, उस परंपरा के बीच वो महल रूपी किला या संगठन तैयार हो सकता है। तो वहां विदेशों में सिर्फ घूमने के लिए जाना, माना संगम युगी स्वर्ग में विदेश एक टापू जैसे रह जाएंगे, जहां जाकर के पिकनिक तो मनाई जा सकती है, लेकिन वसीयत नहीं हो सकती, शहर नहीं बनाए जा सकते। वो पिकनिक के स्थान, घूमने फिरने के स्थान होंगे। वो भी थोड़े बहुत होंगे, ढेर के ढेर नहीं होंगे। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड वाले विमान होंगे, जैसे फोन में बात करते हो, इतना जल्दी विमान पहुंच जाएंगे। इसलिए वहां फोन आदि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और इंडिविजुअल्स के भी होंगे। जिस समय जो विमान चाहिए, चाहे फैमिली का चाहे इंडिविजुअल्स का, यूज कर सकते हो। तो सब लोग बैठ गए विमान में, बुद्धि से विमान में बैठ गए। अभी सतयुगी विमान छोड़ करके बुद्धि के विमान पर आ जाओ। क्या मतलब हुआ? आखिर सतयुग में महलमानियां, अटारियां, विमान आदि होंगे कि नहीं होंगे? वहां ये सब होने की जरूरत है। इतनी स्पीड से पहुंचने की जरूरत है। चांद सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है। अगर संगम युग में ये बुद्धि का विमान एवर रेडी है, तो ऐसी आत्माएं सतयुग में पहुंचकर अगले जन्म में ऐसे ऐसे पक्षियों को प्राप्त कर लेंगी कि जिन पक्षियों को थोड़ा सा इशारा दिया और वो उड़ेंगे। बड़े बड़े पक्षी होंगे, बड़े बड़े पंखों वाले। फैमिली के साथ भी बैठ सकते हैं और इंडिविजुअल भी बैठ सकते हैं। उन विमानों में दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं। चैतन्य विमान सब विघ्नों से प्रूफ, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वो कब होगा?
जब यहाँ ऐसी बुद्धि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, कैसी? ऐसी बुद्धि नहीं कि जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही नहीं छोड़ सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा करके गिर जाए। संकल्पों की ऊंची ऊंची पहाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। बजाय ऊपर चढ़ने के क्या होता है, और ही नीचे गिर जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार की पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, तब वहां वो अभिमान मिलेगा जो नेचुरल विमान होगा। तो ऐसे अभी एवर रेडी हो। 10 वर्ष की घोषणा भारत अर्थात राम सीता वाली आत्माओं के लिए घोषणा की गई थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। दिल्ली में जमुना के कंधे पर एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। तो पुरानी दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। अच्छा ठीक है, 76 की ही अगर ये ऐसी बात है, जिनको राजयोग सिखाया, तो फिर वो राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण कहाँ बने? अभी कोई लक्ष्मी नारायण बना है क्या? नहीं। जब बना ही नहीं तो मुरली में झूठ क्यों बोल दिया? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो कब हुआ जन्म? 66 के वर्ष में घोषणा की गई थी। कब जन्म हुआ? 76 में जन्म हुआ। तो मुरली में बाबा ने झूठ बोल दिया क्या? है? तो जरूर ये ज्ञान की समझने की बात है। जो ज्ञानी हुए उन ज्ञानियों की बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी कौन सी है। तो उनके लिए ये बताया कि जिनको राजयोग सिखाया वो राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। 1976 में एडवांस पार्टी निकली। उन्होंने 1-2 साल पहले से ही घोषणा करना शुरू कर दी कि 1976 में 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं हो जाएगा। जो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया है उसका विघटन शुरू हो जाएगा। क्या? जो ब्राह्मणों की बेसिक की संगम युगी दुनिया है वो जैसे कि खलास हो जाएंगे। कौन बचेंगे? जो 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, उस बाप को पहचानेंगे वो ही बचेंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। तो वो हुआ। 1976 से ब्राह्मणों की नई दुनिया शुरू हुई कि नहीं हुई है? हुई। और जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया थी वो विघटन को पाने लगी। नष्ट हो गई। आने वाले 10 वर्षों में जो बोला, आने वाले 10 वर्ष 66 के लिए बोला, सन 66 में ये घोषणा की गई। बोला आने वाले 10 वर्षों में, माने सन 76 से
आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार बेकारों काम तो हो जाएगा। माने भारत के रूप में जो पार्ट बजाने वाली राम की आत्मा है, उसकी बुद्धि में से विकार की बात खत्म। विश्व युद्ध लिखा ना, विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध हो गया ना। विश्व युद्ध कहाँ होता है? आप मुए मर गई दुनिया, विश्व से लड़ाई हो गई है। उसके अंदर ही और क्या, जब है ही बीज रूप आत्मा, बीज के अंदर विश्व नहीं समाया हुआ है। उसने जब निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय ले लिया, ये रहा बेकार, सत्यानाशी की जगह, फिर कुछ लेना देना नहीं। एक सेवा हो तो दूसरा लक्ष्मी के जीवन में ये बात देखने में आती है कि वो सत्ता नहीं चाहती। चाहती है? नहीं चाहती। सारे ब्राह्मण परिवार में वो कन्या बहुत सेवादारी साबित हो जाती है। इतनी बड़ी सेवादारी साबित हो जाती है कि अफ्रीका के महाकामी हबसियों के बीच में उसे डाला जाता है और वहां भी सेवा की संपन्नता करके दिखा देती है। तो भी दीदी दादी के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। दादी बनकर के आती है या असिस्टेंट बनकर के ही रहती है? दादी बन के आती है। हाँ, असिस्टेंट बन के रहती है। जो दादी बन करके बैठ गई वो हेड ऑफिस के कंट्रोल में ही नहीं है। उन्होंने अपना हुद्दा जमा लिया, हम गुजरात की इंचार्ज, हम इस स्टेट की इंचार्ज, हम यूपी की इंचार्ज, और उनका ट्रांसफर होने की बात ही कभी पैदा नहीं हो सकती। साफ इनकार कर देती। तो बताओ, धर्म सत्ता, राज सत्ता अपने हाथ में लेके बैठ गई या नहीं बैठ गई है? और वो कोई सत्ता अपने हाथ में ली? नहीं ली। 10 वर्ष की घोषणा में बताया है ना कि भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। विकारों का अंत हो गया तो लक्ष्मी नारायण संपूर्ण बन गए, तो अभी किस बात की पढ़ाई चल रही है? ओहो, कोई मकान बनता है तो पहले सूक्ष्म में बुद्धि में आता है कि स्थूल में बन जाता है? पहले सूक्ष्म में उस बुद्धि में आएगा प्लान, फिर कागज पर बनाएगा, फिर उसका मॉडल तैयार करेगा कि ऐसा ऐसा मकान, ऐसा ऐसा एलिवेशन होगा, और अंत में मकान बन करके तैयार होगा। तो सन 76 में पहले उनकी आत्मा में से जो दुष्ट संकल्प हैं वो निकल जाएंगे या उनका शरीर सतो प्रधान बन जाएगा? दुष्ट संकल्प चले जाएंगे, ज्ञान के संकल्प आएंगे, मनन चिंतन मंथन उनका उखड़ जाएगा, तीव्र गति से चल पड़ेगा। तो मन में जो संकल्प बीज हैं वो नष्ट हो गया। मन बुद्धि को क्या कहा जाता है? आत्मा। तो वो आत्मा मानसिक रूप से शुद्ध बनी या नहीं बनी है? शुद्ध बनी। वाचा के रूप से, दृष्टि के रूप से, कर्मेंद्रियों के रूप से शुद्ध नहीं बनी। बीज पड़ गया शुद्धता का, बना, उनका जन्म हो गया। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ करके गर्भ में प्रवेश करती है। तो जब गर्भ में प्रवेश किया तो भी उसको जन्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? गर्भ में कोई का जन्म भी होता है और गर्भ में कोई मर भी पड़ते हैं। तो गर्भ के अंदर भी जन्म मृत्यु समाया होता, हो सकता, समा सकता है या नहीं समा सकता है? तो ये ज्ञान गर्भ है। उस ज्ञान गर्भ में वो राम वाली आत्मा बाप के प्रत्यक्षता के रूप में माँ के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। जब आत्मा प्रवेश करती है
तो गर्भ में पेट में चुर्र-पुर्र होता है ना, किसको पता चलेगा? माँ को पता चलता है। तो यज्ञ की माताओं को पहले पता चलता है। क्या इसको पहले पता चलता है? यज्ञ की माताओं को। जैसे माया बेटी है, वो भी यज्ञ माता है या नहीं है? उसको भी पता चलता है। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है, उसको भी पता चलता है कि नहीं है? उसको भी पता चलता है। साकार बाबा ने 1966 में घोषणा की कि आने वाले 10 वर्ष में अर्थात 1976 में भारत में से भ्रष्टाचार और विकारों का विनाश होगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे से ये महावाक्य दिया हुआ है, घोषणा भी दी हुई है। मुर्रियों में भी ऐसी घोषणा कराई गई थी, ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपाई गई थी और अखबारों में भी ये घोषणा उस समय डाली गई थी, पर्चे भी छपाए गए थे। तो भ्रष्टाचार और विकारों का विनाश होगा और शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। ये भगवान के महावाक्य कैसे साबित होंगे, कब होंगे? ये बिना ये वाणी जो घोषणा की है वो 66 की है। 10 साल का टाइम दिया था, तो कब पूरे होते हैं? 76 में पूरे होते हैं। 76 में जो आने वाले 10 वर्ष पूरे हुए तो काय में से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है? भारत में से। भारत सारे देश की धरणी को अथवा सारी धरणी के रहवासियों को कहेंगे मूल रूप में, या एक को कहेंगे? एक के लिए बोला गया है। और एक में भी शरीर भी एक है और आत्मा भी एक है। तो पहले आत्मा के लिए लागू होगा या शरीर के लिए लागू होगा? आत्मा के लिए ये वाक्य लागू होता है। भारत माने जो आत्मा सदैव काहे में रत है? ज्ञान की रोशनी में रत है। कब से रत होगी? सन 76 से। 76 से सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली आत्मा जब ज्ञान में ही रत रहेगी तो सूक्ष्म वतनवासी हुई या साकार वतनवासी हुई? है सूक्ष्म वतनवासी हो गई। सूक्ष्म वतनवासी हो गई माना शंकर का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? शंकर का पार्ट हुआ। शंकर का पार्ट सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते का पार्ट हुआ। फरिश्तों में भ्रष्टाचार और विकार होता है क्या? नहीं होता। इसलिए बोला है कि सन 76 से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। ऐसे नहीं कि शरीर के अंदर से होने वाला है। शरीर पहले सतो प्रधान बनेगा, श्रेष्ठाचारी बनेगा कि आत्मा पहले संकल्पों के आधार पर बनेगी? पहले आत्मा बनेगी। तो ये मूल फाउंडेशन सन 76 में पड़ गया। और फिर बताया आगे शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण का राज आएगा। तो अभी पता नहीं चला कि 40 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 के बाद 76, 77, 78 कर लो, या तो 76 करो संपूर्णता वर्ष, सन 77 करो संपूर्णता वर्ष, सन 77 पूरा हो तो 78 शुरू हो। तो ज्यादा से ज्यादा 78 से लेकर के और 2018 तक ये 40 वर्ष पूरे होंगे और शीघ्र ही लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे या 8 के सामने पहले प्रत्यक्ष होंगे? पहले 8 पहचानेंगे, फिर धीरे 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 108 भी नंबरवार पहचाने। जैसे अव्यक्त वाणी में बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी।